Hello, I'm Dr. Ritika Goyal and I am a pediatric chest specialist and allergy specialist in New Delhi. क्या एस्थमा आपके बच्चों को अफेक्ट कर सकता है? जी हाँ, एस्थमा बच्चों को और बड़ों को सबको अफेक्ट कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि एस्थमा में एक्चुअली होता क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, एलर्जी ऑफ द एयरवेज और द चेस्ट इज कॉल्ड एस्थमा। जब किसी भी चीज़ से हमें एलर्जी होती है और उसके सिम्टम्स हमारे सांस के रास्ते में आते हैं, उसे ही अस्थमा कहते हैं। तो ये बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। हमारे सांस के रास्ते नॉर्मली इस प्रकार से होते हैं। ये ऐसे बड़े होते हैं, इनकी एक वॉल होती है जिस पे थोड़ा म्यूकस होता है। जब हमें एस्थमा का अटैक आता है, वायरल इन्फेक्शन हो या किसी भी कारण से एस्थमा का अटैक आता है, तब ये सांस का रास्ता इस तरह से फूल जाता है। यहाँ पे सूजन आ जाती है, इसका सांस का रास्ता छोटा हो जाता है और इसकी जो मसल्स हैं वो इस तरह से टाइट हो जाती हैं, ये उसको दबाती हैं। इस टाइम पे जब हम दवाइयाँ देते हैं, जैसे लीवोलिन की नेबुलाइजेशन हो गई या कॉफ सिरप्स हो गई, जब हम नेबुलाइज करते हैं तो ये सांस का रास्ता खुल जाता है, सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आके रुक जाता है, जहाँ थोड़ी सी सूजन रह जाती है। ये वापस से नॉर्मल नहीं होता है। अब इस वाली स्टेट से वापस बंद होना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे है। What do I mean by hyperreactive airway? Hyperreactive airway is somewhere over here, जिसको इस स्टेट में आने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. So children with hyperreactive airways are prone to develop asthma and the most common trigger is viral infections. अब ये एस्थमा होता क्यों है, किस चीज़ से ये एस्थमा अटैक ट्रिगर हो सकता है? By far in children less than 6 years, most common trigger for allergic reactions is a viral infection. First 5 years of age, इनके बार बार वायरल इन्फेक्शंस होने से इम्यूनिटी बनती है और ये वायरल इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन ट्रिगर है, जिससे जो बच्चे एलर्जी प्रोन हैं, जिनके एयरवेज ऑलरेडी हाइपर रिएक्टिव है, उनको एस्थमा अटैक आ सकता है. Other common triggers that can cause these reactions are allergy to pollens, grass, weeds, trees, flowers, all the things that are present in our environment. Different insects, honeybees, cockroaches, locusts. Then फंगस, जहाँ पे घरों में सीलन लगी होती है, उसमें वॉल में फंगस होती है, उससे भी एलर्जी होती है. Most commonly, what we see in India and abroad are house dust mites. These are small mites जो हमारी मैट्रेसेस में, बेडिंग्स में सब जगह रहते हैं एंड शेड करते हैं, और ये शेडिंग्स हमारे सिस्टम में जाके एलर्जी करती है. अगर किसी बच्चे को बार बार खांसी आती है, जिसके लिए उनको भाप देनी पड़ती है, बड़े बच्चे बताते हैं हमारे को घुटन सी हो रही है, चेस्ट टाइटनेस सी फील होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, या छोटे बच्चों को की चेस्ट में अगर आप देखें तो पसली चल रही होती है या गड्ढे पड़ रहे होते हैं, इन सारी स्टेट का मतलब यह है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है. दूसरी चीज़, बार बार खांसी के अटैक होना, बार बार वायरल इन्फेक्शंस होना जिसको 10 से भी ज़्यादा दिन लग जाएं ठीक होने में, ये सभी लक्षण हैं एलर्जी ऑफ द एयरवेज यानी कि एस्थमा के. In that case, you must visit a pulmonologist or a chest specialist and get your child checked. How can we diagnose asthma? Honestly, there is no confirmatory test for asthma. Asthma is a clinical diagnosis. एक पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट आपके बच्चे को असेस करता है, उसकी हिस्ट्री लेता है, उसको एग्जामिन करता है और फिर डिसाइड करता है कि वेदर ये लक्षण एस्थमा के हैं कि नहीं. 4 साल से बड़े बच्चों में हम लंग फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि सांस के रस्तों की क्या स्टेटस है, वो यहाँ है कि वो यहाँ है कि वो एकदम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं. 4 से 8 साल तक के बच्चे इम्पल्स ऑसिलोमीट्री आराम से कर सकते हैं और 8 साल से बड़े बच्चे स्पायरोमीट्री भी कर सकते हैं. एक पल्मोनोलॉजिस्ट ये सारे टेस्ट करवा के आपको बता सकता है कि आपके बच्चे के सांस के रस्तों की क्या कंडीशन है. हाउ डू वी ट्रीट एस्थमा? हमें इन बच्चों को प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है. इन्हेलर्स एक स्पेसर के थ्रू इन बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं. इन इन्हेलर्स में यूजुअली इन्हेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और ये स्टेरॉइड्स सांस के रास्ते की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करके रखते हैं.
Inhalers are the best way of giving treatment in any asthmatic child.